एक मित्र ने पूछा है, क्या अध्यात्म धनियों का मार्ग है? जैसे कि ओशो बताते थे कि मैं धनी का गुरु हूँ। मित्रों, ये बात सच है। अध्यात्म धनी का ही मार्ग है। जो धनी है, भौतिक रूप से जो संपन्न है, वही अध्यात्म के रास्ते पर आगे चल सकता है और दूसरों को भी वो सहयोग कर सकता है। अगर धनी लोगों के अंदर अध्यात्म की प्यास न जगी हुई होती तो ये संसार में अध्यात्म का प्रचार प्रसार ही नहीं होता। ये तो धनी लोगों की सहयोग के कारण संभव हुआ। धनी लोग जिसके पास स्रोत साधन है, पैसा है, उन लोगों को अध्यात्म के प्यास पैदा अगर हो गया तो वो खुद भी अध्यात्म का आनंद लेंगे और दूसरों को भी अध्यात्म का आनंद दिलाएंगे। एक मित्र ने मुझे कोई प्रश्न पूछा था, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ हर एक वीडियो में कि मेरे पास कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन है, वो आप मुझे ले लो और मेडिटेशन करो। सुनने से ही कुछ नहीं होगा। उसको पाने के लिए मुझे बात करो। उसका व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो थोड़ा कुछ चार्ज भी उसमें लगेगा, जितना आप सकते हो। तो एक मित्र पूछते हैं कि अध्यात्म तो स्वयं प्रकाश है, वो तो करुणा के लिए सभी के लिए होती है, तो आप क्यों डोनेशन की मांग करते हो? उनको मैंने जवाब दिया था, अगर मुझे किसी ने डोनेशन नहीं दिया होता तो आप मुझे सुन ही नहीं पाते। आप इसीलिए मेरा वीडियो सुन के आपको लाभ हो रहा है क्योंकि किसी धनी आदमी ने मुझे कुछ डोनेशन दिया था, नहीं? तो इतने धनी लोगों के पास स्रोत साधन है ना, वो अगर अध्यात्म में कुछ सहयोग करेंगे तो सबको आसान हो जाएगा अध्यात्म समझने में। अभी तक जितने भी गुरु हुए, अगर उनको धनियों ने सहयोग नहीं किया होता तो उनका प्रसार प्रसार ही नहीं होता। जैसे ओशो का इतना प्रचार प्रसार हुआ। अभी ओशो की वीडियोज आप मुफ्त में पाते हैं। इतना बहुमूल्य ज्ञान आप मुफ्त में पा रहे हैं। क्यों पा रहे हैं? क्योंकि किसी धनी ने ओशो को सहयोग किया था। उनकी वीडियोज को सभी जगह फैलाने में उनको सपोर्ट किया था। आप कृष्णमूर्ति का वीडियो फ्री में सुन पा रहे हैं, इसीलिए पा रहे हैं कि कृष्णमूर्ति को बहुत धनी लोगों ने डोनेशन किया था। उसी कारण उन्होंने वो प्रवचन दिए थे और आपको मिल गया। अगर कृष्णमूर्ति ओशो जैसे लोगों को किसी धनी ने संरक्षित नहीं किया होता, डोनेशन नहीं दिया होता, तो वो बोल ही नहीं पाते। क्योंकि बोलने के लिए भी स्रोत साधन जुटाना होगा, उसमें पैसे खर्च होंगे। और ये लोग तो पैसे नहीं कमाते। कृष्णमूर्ति ओशो जैसे लोग उस काम करके पैसे को नहीं कमाते। तो वो दिन भर कुछ काम करके कुछ 1000-2000 रुपया कलेक्शन करके वो आपके ऊपर खर्च नहीं करते। वो कुछ काम नहीं करते, मगर उनकी बात आम लोगों को पहुंचाने के लिए धनी लोगों का हाथ है। इसीलिए अध्यात्म में धन का बड़ा महत्व है। इस बात को हमको समझना है। अगर आप गरीब हैं तो आप अध्यात्म में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ओशो ने इसलिए कहा था कि मैं धनी की गुरु हूँ, क्योंकि जो गरीब होगा उसके दिमाग में तो वही चिंतन चलेगा ना कि कैसे पैसा कमाऊँ, कैसे छाक टार लूँ, कैसे बच्चे को स्कूल पढ़ाऊँ। तो उसी परेशानी में वो रहेगा। उसको ध्यान, ज्ञान और अध्यात्म की बातें उसको जानने के लिए समय ही नहीं होगा। उसको वो महत्वपूर्ण ही नहीं होगा वो बात है। अध्यात्म किसके लिए महत्वपूर्ण होगा? अध्यात्म उसी के लिए है
जिसके पास सब कुछ है फिर भी कुछ भी नहीं है, जिसके पास पद है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, पैसा है, सभी कुछ है, ऐश आराम के लिए सभी चीज़ हैं, फिर भी जिसको मज़ा नहीं आया, वो आदमी अध्यात्म के आगे चल सकता है। जिसके लिए अभी पैसा आवश्यक है, परिवार को भरण पोषण करना है, तो उसके लिए तो अध्यात्म कैसे आवश्यक होगा, क्योंकि उसको तो दिन भर काम करना पड़ेगा ना पैसा कमाने के लिए, और दिमाग में वही थॉट चलेगा कि पैसा कैसे कमाना है। तो इसलिए गरीब लोगों के लिए अध्यात्म नहीं है, अध्यात्म धनी लोग के लिए, अध्यात्म अभिजात्य वर्ग के लिए इसको बोला गया। अभिजात्य वर्ग, अभिजात्य का वर्ग क्या अर्थ है? जिसके पास धन है, दौलत है, संपन्नता है, प्राज्ञिक तरीके से भी जो प्रबुद्ध है, उस किस्म के लोग के लिए अध्यात्म है। सभी के लिए अध्यात्म, गरीबों के लिए अध्यात्म नहीं है, ये बात आप समझ लो। मगर कोई आदमी गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद भी उसके अंदर प्रतिभा है, तो वो अध्यात्म को जान सकता है, मगर ये बहुत दुर्लभ है। जैसे कबीर हो गए, बहुत गरीब परिवार में जन्मे थे, फिर भी जान लिया। ये बहुत प्रतिभा होना चाहिए इसके लिए। तो गरीब व्यक्ति जिसके अंदर बहुत बड़ी प्रतिभा हो, वो ही अध्यात्म में चल सकता है, मगर नहीं चल सकता है। गरीब आदमी अध्यात्म में चल ही नहीं सकता है। और जो धनी आदमी है वो अध्यात्म में चल सकता है। क्यों? क्योंकि उसको सब अब पता हो गया कि धन दौलत प्रतिष्ठा पद सब कमा लिया, इससे तो कुछ नहीं हुआ, तो अब कैसे होगा? तो फिर उसका यात्रा नए दिशा से आरंभ होगा। मगर जिसके पास पैसे नहीं है, उसका ये टर्निंग पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि वो तो ये ही मानता रहेगा कि जब पैसा आ जाएगा मेरे पास, मैं बड़ा बंगला बना लूँगा, गाड़ी खरीद करूँगा, बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ा दूँगा, तो जीवन में मज़ा आ जाएगा। तो उसके लिए अध्यात्म वही है, पैसा कमाना, दिमाग में वही चलेगा ना। तो इसीलिए ओशो बोलते हैं, मैं धनी का गुरु। ये बात है ही ऐसी, तो सत्य जो है तो बोलना पड़ेगा ना। हम नहीं बोलते हैं, ओशो पे नहीं बोलते कि गरीब परिवार में जो व्यक्ति जन्मा है वो नहीं हो सकता। वो हो सकता है, गरीब समाज नहीं हो सकता, गरीब सदस्य नहीं हो सकते। कोई एक आध कबीर जैसे लोग, राम तीर्थ जैसे लोग हो सकते हैं, ओशो जैसे लोग। ओशो भी गरीबी परिवार में जन्मे, तो इस तरह के प्रतिभावान लोग हो सकते हैं। ये बहुत दुर्लभ है, मगर सहज रूप से जो होगा वो अभिजात्य वर्ग ही होगा। आप देखें कितने गुरुएं हुए, वो सभी घरानिया के लोग। कृष्ण हुए, राजा थे। जनक हुए, राजा थे। महावीर हुए, राज परिवार में जन्मे हुए। गौतम बुद्ध हुए, राज परिवार में जन्म हुए। जीसस क्राइस्ट हुए, राज परिवार में जन्म हुए। तो जो लोग धनी है, उनको अध्यात्म में बहुत आसान होगा आगे बढ़ने, क्योंकि धन पाके भी कुछ नहीं होता है, ये बात उनको समझ में आएगी। धन जब आपके पास हो, जितना आपको आवश्यक है उससे भी ज़्यादा धन आपके पास हो, फिर भी आपको शांति और आनंद नहीं मिलती, तो आप अब अध्यात्म के रास्ते चल सकते हैं। आपको पता हो गया आपकी धन से कुछ नहीं होगा, तो धन के पीछे भागने का कोई अर्थ है नहीं। मगर जो लोग गरीब है, उनको तो ये अनुभव कैसे होगा? क्योंकि उनको तो ये लगेगा कि जब धन होगा तब मुझे मज़ा आएगा, और ज़िंदगी भर वो घर बंगला गाड़ी खरीद करने में ही जीवन गंवा देगा। एक गरीब आदमी जिसके पास कुछ नहीं है, उसके तो पूरे जीवन की कमाई से भी एक घर नहीं बनता।
तो एक घर बनाने में ही उसका जीवन चला जाएगा। तो अध्यात्म उसके जीवन में कैसे प्रवेश कर पाएगा? तो मित्रों, इसीलिए आप अगर धनी है, आपके धनी का अर्थ क्या होता है? आपके पास इतना पैसा है जो आपका ज़रूरत से भी ज़्यादा है, तो आप धनी है। तो तभी आप उस मार्ग में आगे चल सकते हैं और उस मार्ग में सहयोग भी कर सकते हैं। आप अध्यात्म के रास्ते पे आगे चलते हैं, एक बात आपको लाभ होगा। धनी अगर आप है, आपको आवश्यकता से भी ज़्यादा आपके पास पैसा है, अगर आपने उसको अध्यात्म में लगा दिया, डोनेशन कर दिया, तो उससे क्या हो जाएगा कि बहुत गरीब लोग जो है उनको भी लाभ हो जाएगा, उनको भी फ्री में ये ज्ञान मिल जाएगा। तो इसीलिए धन अध्यात्म के लिए अहम बात है। इसको इस तरह नहीं लेना है जैसे हम बोलते हैं ना, अध्यात्म फ्री में होने चाहिए। अध्यात्म फ्री में नहीं होता। फ्री में वही चीज़ होता है जो बहुत सस्ता होता है, जिसका कोई वैल्यू नहीं होता। जो चीज़ जितनी बड़ी महत्वपूर्ण होगी उसके लिए उतना मूल्य चुकाना होगा, है ना। अध्यात्म तो इतनी बड़ी चीज़ है, ध्यान इतना बड़ा चीज़ है, उसके लिए तो आपको जान भी गंवाना चाहिए, तो उतनी बड़ी चीज़ है। तो उसके लिए 2-4 पैसा खर्च करना ये अहम बात है नहीं। तो मित्रों, धन से कोई भी दुश्मनी नहीं है अध्यात्म में, बल्कि धन अध्यात्म का परिपूरक है। अगर धन है तो अध्यात्म परिपुष्ट होगा, वो अपनी ऊंचाई में पहुंचेगा, उसके भीतर का फ्लावरिंग प्रकट होगा। तो इसलिए धनी आदमी इसमें आगे बढ़े। मित्रों, अगर आपके पास धन है, धन का अर्थ आपके पास इतना पैसा है जो आपका आवश्यकता है उससे ज़्यादा है, तो आप अब ये समझ ले कि धन से कुछ नहीं होता, संतुष्टि आनंद नहीं होता। तो फिर आप अध्यात्म के रास्ते पर आगे चलें, पहली बात। दूसरी बात, अगर इस किस्म की आपकी आर्थिक अवस्था है तो आप कुछ इस किस्म के आध्यात्मिक ज्ञान को फैलाने में कुछ सहयोग भी करें, ताकि जो गरीब लोग, परिवार के जो प्रतिभाशाली लोग हैं, है ना, हम ये नहीं बोलते, सभी को प्रतिभाशाली जो लोग हैं उन तक ऐसी ज्ञान मुफ्त में प्रचार प्रसार हो जाए। तो अध्यात्म धन से ही संरक्षित होगा, धन से ही प्रतिष्ठित होगा। जब धन नहीं होगा, अध्यात्म भी जीवित नहीं हो पाएगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप मुझे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।